मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सम नंबर 17। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना की हो तो उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओगे, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे। और यदि आपको इस सम से संबंधित कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताओ, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। These sums are taught in this video for your better understanding. Note down the sums or arrange the books. If you liked the video, please like, share and subscribe to support us. Thank you students. Let's start students. Sum number 17. Man and Mohan are partners of a firm selling profit and loss in the proportion of 1:1. From the given below trial balance and adjustments, prepare final accounts for the year ending on 31st March 2017. Students, ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज को पोस्ट करने से पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज को पोस्ट कर लेंगे। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹80,000। स्टूडेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया नहीं होता, इसकी इंडिविजुअल एंट्री करनी होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। सेकंड, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। तो मशीन्स के ऊपर टिक मार कर लेंगे और बिल्डिंग के ऊपर टिक मार कर लेंगे। नेक्स्ट, third, debtor of ₹10,000 became insolvent. 50% amount will be received as per instruction of his receiver. Provide 5% bad debt reserve. तो debtors के ऊपर 2 times adjustment आएगा। तो customers यहाँ पर हमारे लिए debtors हैं। 10% interest is outstanding on bank overdraft. अगर interest on bank overdraft दिया हुआ है तो उसके ऊपर टिक मार कर लेंगे, अदरवाइज इसकी एंट्री को हम इंडिविजुअली देंगे। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹10,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स रिटर्न जो 16,000 दिया हुआ है उस पर टिक मार कर लेंगे, वो सेल्स रिटर्न है। और सेकंड एंट्री डेब्टर्स से रिलेटेड होती है सेल्स की, तो डेब्टर्स के ऊपर टिक मार कर लेंगे। स्टूडेंट्स, इस एंट्री को हम सबसे पहले प्लस माइनस करेंगे डेब्टर्स में, उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट को ध्यान में लिया जाएगा। स्टूडेंट, इसी के साथ एडजस्टमेंट एंट्रीज टिक हो चुकी हैं। अब स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज पोस्ट करना। तो कैपिटल, तो यहाँ पर करंट अकाउंट बनाया गया है इसलिए कैपिटल लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा। कैपिटल अकाउंट मन मोहन, तो जो क्रेडिट बैलेंस है वो कैपिटल है 2,80,000, 2,20,000। आउटर साइड टोटल 5 लाख। नेक्स्ट, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स को हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड और 1 लाइन छोड़ देंगे, 1/4/2016 लिखेंगे। डेट दी नहीं हुई है ड्राइंग्स की। 2 ड्राइंग्स, मन के कॉलम में आएगा 3,000 और मोहन के कॉलम में आएगा 4,500। परचेस, तो परचेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड इनर साइड, क्योंकि रिटर्न दिया हुआ है। परचेस डेबिट बैलेंस होगा 80,000 बाय सेल्स 1,20,000। नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं जो P&L के डेबिट साइड ट्रांसफर होंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 7,000। कैरियज आउटवर्ड, ये भी P&L के डेबिट साइड आएगा। अगर इनवर्ड होता कैरियज इनवर्ड तो उसे ट्रांसफर करते ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, लेकिन ये कैरियज आउटवर्ड है तो इसे ट्रांसफर करेंगे P&L के डेबिट साइड 850। नेक्स्ट, मशीन्स, तो मशीन से पहले देख लेंगे स्टूडेंट्स इसमें गुडविल दिया हुआ है या नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पर गुडविल अवेलेबल नहीं है, इसलिए अप साइड ही हम मशीन्स लिख देंगे। मशीन्स ऑफिस है 1,50,000।
परचेस ऑफ ऑफिस मशीन, तो प्लस परचेस, डेट ओपनिंग दी हुई है इसलिए इस पर भी जो डेप्रिसिएशन लिया जाएगा वो फुल ईयर का लिया जाएगा 1,90,000। बिल्डिंग एसेट है, एसेट साइड 2,50,000, इनर साइड एडजस्टमेंट है। ऑफिस सैलरी एक्सपेंस है इसलिए P&L के डेबिट साइड 15,000। कस्टमर्स वो है डेप्टर्स, इनर साइड लिखेंगे और डेबिट बैलेंस होगा इनका 25,000। सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स, आउटर साइड नो एडजस्टमेंट इज अवेलेबल। गुड्स रिटर्न, जो डेबिट वाला गुड्स रिटर्न है वो होगा सेल्स रिटर्न, इसे इनर साइड रखेंगे क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। और जो क्रेडिट साइड वाला होगा वो होगा परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न 14,000 माइनस करके आउटसाइडर रखेंगे तो 66,000। वेट चार्जेस, तो वेट चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 450। नेक्स्ट लोन ऑफ मन, लोन ऑफ मनी इज 10,000। स्टूडेंट्स चेक कर लो, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो इसे भी आप लिख लोगे। पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को भी लिख लो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन ये दिया गया है यहाँ पर 400, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट कहलाएगा। मन की लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया गया हो तो भी उसे 6% दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ मन इक्वल्स टू 10,000 इंटू 6%। डेट दी नहीं गई है तो फुल ईयर का कैलकुलेट करेंगे जो आएगा 600। आप देखोगे 400 ऑलरेडी गिवन, सो हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे आउटस्टैंडिंग जितना रिमेनिंग है वो 200। और सेकेंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री आपने डेबिट में प्लस की होती है तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाती है क्रेडिट साइड जाती है, यहां पर आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, डिफरेंस अमाउंट मींस 200। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी एक्सपेंस है और परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी 1,300। नेक्स्ट गुड स्टॉक, ओपनिंग डेट दी हुई है इसलिए ये है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट साइड आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट इज 42,000। नेक्स्ट ट्रेडिंग एक्सपेंस which are related to P&L account, so we will post it P&L accounts debit side to trading expense 1,300। नेक्स्ट वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो जो वेजेस है वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू वेजेस, डेबिट बैलेंस होगा वेजेस का 750। और आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे लिए लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट इज 2,600। नेक्स्ट कमीशन पेड इन एडवांस, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये हमारे लिए होती है एसेट, मींस इसे हम प्रिपेयर्ड कमीशन भी बोल सकते हैं।
प्रिपेयर्ड कमीशन, या आप एज इट इज लिखना चाहो तो लिख सकते हो कमीशन पेड इन एडवांस 350। नेक्स्ट बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट। जो कैश अकाउंट है उसका डेबिट बैलेंस होगा, वो होगी हमारी कैश बैलेंस, डेबिट साइड से 20,700, और जो बैंक अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा जिसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन हम पोस्ट कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये होता है इन्वेस्ट हमारे लिए, तो इसे लिखेंगे हम एसेट साइड। एसेट होती है इन्वेस्टमेंट हमारे लिए, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आउटर साइड ही लिखेंगे, जो इसका इंटरेस्ट होगा हम अलग से लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिया नहीं हुआ है तो 30,000 का 8% डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे, तो ये होगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400। फर्स्ट एंट्री जो आपने डेबिट साइड दी हुई है, तो सेकेंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो क्रेडिट साइड जाएगी, यानी कि P&L के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,400। नेक्स्ट करंट अकाउंट दिया हुआ है, मन का डेबिट बैलेंस है तो मन के डेबिट साइड लिखेंगे 1/4/2016 ओपनिंग डेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मन के कॉलम में टिका देंगे 8,000। उसी तरह से मोहन का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो मोहन के क्रेडिट साइड ओपनिंग डेट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मोहन के कॉलम में टिकाएंगे 12,000। स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज फिनिश हो चुकी हैं। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। अगर मोर वैल्यू दी हुई है तो उसे हम ध्यान में लेंगे नहीं, तो हमारा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 80,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000। सेकेंड एंट्री एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 80,000। नेक्स्ट provide depreciation 10% on machines and buildings, तो minus depreciation 10% means 19,000, outer side 1,71,000, depreciation on building 10% तो यहाँ पर आएगा 25,000, outer side 2,25,000। अगर फर्स्ट एंट्री डेबिट में से माइनस होती है तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाए वो डेबिट साइड ही जाती है, तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन मशीन्स 19,000, बिल्डिंग 25,000, अमाउंट विल बी 44,000 आउटर साइड। नेक्स्ट थर्ड एंट्री को हमें फिफ्थ एंट्री के बाद देना है, तो पहले फिफ्थ एंट्री को देखें। गुड्स ऑफ ₹2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, तो सेल्स रिटर्न बुक में हम प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड लिखकर। अनरिकॉर्डेड कितना है 2,000, तो ये 16,000 में प्लस हो जाएगा 18,000, और 1,20,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,02,000। नेक्स्ट एंट्री सेल्स रिलेटेड है डेब्टर्स से, तो हमने फर्स्ट एंट्री डेबिट में प्लस की तो सेकेंड एंट्री क्रेडिट में जाएगी। सेल्स रिटर्न है उसका जो बैलेंस था वो डेबिट था, तो डेबिट में हम प्लस करते हैं तो सेकेंड एंट्री क्रेडिट में जाती है, और जो कि ये डेब्टर से रिलेटेड है इसलिए यहां से माइनस हो जाएगा अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न 2,000।
23,000। अब करेंगे थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्टर ऑफ रुपीज 10,000 बिकम insolvent, 50% amount will be received as per instructions of his receiver। Students, 10,000 में से 5,000 अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाती है। इसका मतलब जो है 5,000 है वो रिकवर नहीं होती, और जो रिकवर नहीं होती उसे कहते हैं हम बैड डेब्ट्स। तो यहां पर आएगा 5,000 बैड डेब्ट्स माइनस करके 18,000। हम यहां पर फॉर्मेट बना लेंगे, 2BD ट्रायल बैलेंस प्लस BD एडजस्टमेंट प्लस BDR एडजस्टमेंट माइनस BDR ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ये एंट्रीज दी नहीं गई थी। अब 5,000 यहां पर ट्रांसफर करेंगे BD में, एडजस्टमेंट वाले में। अब रखना है हमें 5% बैड डेब्ट रिजर्व। तो स्टूडेंट्स, हम 18,000 का 5% नहीं रखेंगे। आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे कि 23,000 के डेब्टर्स है हमारे पास, उसमें से 10,000 को निकाल दोगे क्योंकि इसका हिसाब हो चुका है। बाकी के 13,000 का हिसाब होना बाकी है। तो 13,000 का आप 5% लोगे, वो होगा बैड डेब्ट रिजर्व, जो आएगा 650। आउटर साइड 17,350, और ये 650 को हम ट्रांसफर करेंगे BDR में 650, टोटल करके आउटर साइड 5,650। अब फोर्थ एंट्री, 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है 3,000। यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन BOD, 10% लेना है, मींस 300। अब फर्स्ट एंट्री आपने क्रेडिट साइड दी है, तो सेकंड एंट्री जहां पर भी जाएगी वो डेबिट साइड जाएगी, यानी P&L के डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन BOD 300। स्टूडेंट्स, यहां पर कंप्लीट होते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स। फिफ्थ एडजस्टमेंट को ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे टोटल। आप देखोगे क्रेडिट साइड का ट्रेडिंग बैलेंस का टोटल ज्यादा है, 1,02,000 प्लस 80,000, तो आएगा 1,82,000। जो डिफरेंस होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस 42,000 माइनस 66,000 माइनस 450 माइनस 1,300 माइनस 750। अमाउंट विल बी 71,500। ट्रांसफर किया जाएगा P&L के क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट, 71,500। यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि P&L के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। आप देखोगे यहां पर तो 73,900 होता है, इधर की तरफ का चेक करें तो 7,000 प्लस 850 प्लस 15,000 प्लस 600 प्लस 1,300 प्लस 44,000 प्लस 300 प्लस 5,650। तो यहां पर ज्यादा आता है 74,700, यहां पर भी 74,700 लिखेंगे। जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे बाय नेट लॉस। माइनस कर देंगे 71,500 माइनस कर देंगे 2,400, तो ये आएगा 800। क्रॉस एंट्री जाएगी P&L एप्रो के डेबिट साइड टू नेट लॉस 800। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा 800। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा बाय डिविजिबल लॉस, जिसे ट्रांसफर किया जाएगा करंट अकाउंट में, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मन और मोहन के बीच में उनके P&L के रेशियो में। यहाँ पर P&L रेशियो इक्वल दिया हुआ है, यानी 400। क्रॉस एंट्री लास्ट डेट
डिविजिबल लॉस 400 मन का डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा तो टोटल करेंगे। डेबिट साइड के कॉलम का मन का 8000 प्लस 3000 प्लस 400 अमाउंट विल बी 11400। इधर भी हम 11400 लिखेंगे लास्ट की डेट डालकर। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 11400। स्टूडेंट्स इधर क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा तो ट्रांसफर होगा डेबिट साइड मींस एसेट साइड। यहां पर हम लिखेंगे करंट अकाउंट ब्रैकेट में मन अमाउंट विल बी 11400। अब मोहन का क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो 12000, इधर भी 12000 डेबिट साइड लिखेंगे लास्ट डेट डालकर टू बैलेंस कैरेट डाउन। 12000 में से माइनस कर लेंगे 4500 माइनस 400 अमाउंट विल बी 7100। ये डेबिट साइड बैलेंस आया तो इसे ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड। यहां पर लिखेंगे करंट अकाउंट इन द ब्रैकेट मोहन अमाउंट इज 7100। अब एसेट और लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे। पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करें 5 लाख प्लस 7100 प्लस 10000 प्लस 35000 प्लस 200 प्लस 2600 प्लस 3000 प्लस 300 अमाउंट विल बी 5,58,200। अब एसेट साइड का टोटल करें 1,71,000 प्लस 2,25,000 प्लस 30,000 प्लस 17,350 प्लस 350 प्लस 2,400 प्लस 80,000 प्लस 20,700 प्लस 11,400 अमाउंट विल बी 5,58,200। स्टूडेंट्स हमारा जो टोटल है बोथ साइड सेम आ जाता है। आप लोग भी टोटल करके देख सकते हो। इसी के साथ हमारा सम नंबर 17 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।